हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इतिहास के क्वेश्चन जो आप लोगों के रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 75 क्वेश्चन देख लिए थे, तो आज हम 76 से देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। क्या हो जाएगा आंसर? इब्राहिम लोदी। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए क्या किया था? संदेशवाहक भेजा। ठीक है, तो किसको? इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर पॉल टैक्स को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? कौन सा कर लगाया गया था? जजिया कर। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? जो बाबर था उसका नाम वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम है जहीरुद्दीन। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? 1526 में। नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी से मिला। तो कब मिला था वो इब्राहिम लोदी से? कौन से सन में? 1526 में, और तभी उसको हरा भी दिया था। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध, प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1526 में। और किसके बीच में लड़ा गया था? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? पानीपत का जो पहला युद्ध है वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था हरियाणा में। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों की काल क्रम को सही क्रम में दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। डी वाला जो है ये सही है। तुलुगमा क्या है? तुलुगमा जो होता है वो क्या है? उसको कहते हैं बाबर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली, ठीक है, तो तुलुगमा क्या है? बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति। जो बाबर के द्वारा सैन्य रणनीति इस्तेमाल की जाती थी उसको कहते हैं तुलुगमा। क्वेश्चन नंबर 85, डैश में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। गाजी मान लिया गया था। ठीक है, किसको? बाबर को गाजी मान लिया गया था। कब? खानवा के युद्ध के बाद। खानवा का युद्ध था उसको जीतने के बाद। खानवा का युद्ध वर्ष में हुआ था, में लड़ा गया था। ठीक है, हुआ था, लड़ा गया था, जो भी है। खानवा का युद्ध है जो ये कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक है बाबर। क्वेश्चन नंबर 88, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। खानवा का युद्ध के बीच लड़ा गया। खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो अभी हमने पीछे देखा कि खानवा के युद्ध जीतने के बाद किसको गाजी मान लिया गया था? तो बाबर को। ठीक है, तो अभी हमसे क्या पूछ रहा है कि खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो देखो, पहली बात तो बाबर के बीच हुआ था, और दूसरा किसी ऑप्शन में बाबर दिख ही नहीं रहा है, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, पहला जो है वही आंसर हो जाएगा हमारा। बाबर ने भारत पर डैश में पहला आक्रमण किया था। जो बाबर था उसने भारत पर कौन से सन में पहला आक्रमण किया था? तो पहला आक्रमण कब किया था? 1519 में। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा हुई थी या की गई थी? जो भी है, बाबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, अभी कितनी बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है बार बार। घाघरा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया। घाघरा का युद्ध जो है ये कौन से वर्ष में लड़ा गया? तो ये 1529 में लड़ा गया। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुगल।
मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहले कौन सा था? तो कौन सा हो जाएगा? क्या होगा? ऑप्शन से देखो तो हो जाएगा सी, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां और अकबर। उल्टा क्रम है। ठीक है, उल्टा। क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? तो किसने किया था जीटी रोड का निर्माण? शेरशाह सूरी ने। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। डैश ने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण किसने करवाया? देखो निर्माण तो करवाया था शेरशाह सूरी ने, उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो पुनर्निर्माण करवाया लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी। शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है? सासाराम में। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ये देखो, शासक बाबर का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? काबुल में। हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा आगरा में, जहांगीर का शाहदरा लाहौर में, शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का औरंगाबाद में और सलीम चिश्ती का फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो ये आप सब लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 99, सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने तक शासन किया, मतलब कब से कब तक शासन किया? शेरशाह सूरी ने। सूरी वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की थी और कब से कब तक उसने शासन किया था? तो शासन किया था 1540 से 1545, 5 साल तक। क्वेश्चन नंबर 100, डैश में शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था। कब हराया था घियासुद्दीन शाह को? 1538 ईस्वी में हराया था। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी का असली नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद। क्वेश्चन नंबर 102, डैश ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? शेरशाह सूरी, सम्राट शेरशाह सूरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित किया गया था। शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को कौन से सन में पराजित किया गया था? तो भैया कब किया गया था? 1540 में। 1540 का जो युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है। शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डैश के रूप में मुगलों ने भी जारी किया था। जो शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के जारी किए थे उनको किसके रूप में मुगलों ने जारी किया था? भैया मुगलों ने किसके रूप में जारी किया था? रुपया के रूप में। क्वेश्चन नंबर 105, समन्वयी धर्म दीन इलाही, शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। ये देख लो कितनी बार क्वेश्चन आया, जरा इसको गौर से देखो। क्वेश्चन नंबर 106, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की कौन सी रानी थी जिसने बादशाह अकबर का विरोध किया था? कौन सी रानी थी? चांद बीबी ने विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 107, महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? जॉन जॉर्डन शाहजहां, ये गलत है, बाकी सही है। ठीक है,
जो गलत है वही पूछा था, वही हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? क्या पूछा गया कि जो मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है, सही तौर पर सुमेलित है, इस बार सुमेलित है पूछ रहा है, सही वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? औरंगजेब मनुजी। क्वेश्चन नंबर 109, तख्त ए अकबरी नामक मंच कहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में जहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? अकबर का राज्याभिषेक कौन से राज्य में किया गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कौन से राज्य में किया गया था? पंजाब में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 110, बैरम खां का बेटा था डैश बैरम खां का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कौन था भैया? अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। क्या हो जाएगा? अब्दुल रहीम खाने खाना। क्वेश्चन नंबर 111, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? अहमदनगर की एक रानी थी जो सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, कौन लड़ा था अकबर के खिलाफ? चांद बीबी लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 112, इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया जाता है? किया गया था? खाने खाना की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था? तो भैया खाने खाना की उपाधि से बैरम खां को किया गया था, और जो इनका बेटा था रहीम, उसके नाम के भी लगाते थे खाने खाना, रहीम खाने खाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, अकबर कब सम्राट बना था? अकबर जो है ये कब सम्राट बना? ये बना 1556 ईस्वी में सम्राट बना। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। क्वेश्चन नंबर 115, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन और आपका टेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताना। इनमें से कौन सम्राट अशोक के शासन में राजस्व मंत्री थे? वजीर खान, टोडरमल, नूरजहां, अबुल फजल। तो कौन थे? जो भी थे आप लोग मुझे कमेंट में बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।